बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, और वो ये है कि हमें इस माशरे में इस तरह से रहना चाहिए जिस तरह से हमारे जिस्म में आँख एक अहम रोल अदा करती है। तकलीफ़ हमारे पैर में होती है, लेकिन आंसू की सूरत में आँख जो है वो रो कर ये दिखा देती है कि मुझे इस दर्द का एहसास हुआ है। और माशरे में कभी भी इस तरह नहीं रहना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने आप को अफजल समझें, आला समझें, क्योंकि इंसान जब अपने आप को आला समझता है तो वहीं से शैतानियत का आगाज़ हो जाता है। माशरे में रहने के लिए एक आँख का ही किरदार निभाना चाहिए। हमेशा ख़ता या जो जिस्म है वो गलती करता है, लेकिन शर्म से जो है वो हमेशा आँख झुक जाती है। तो बिल्कुल आँख की तरह माशरे में रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के दर्द और एहसास के साथ रहना चाहिए। इसी पैगाम के साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ज़िला कोटली में यूनियन कौंसिल जो राजधानी है वहाँ की वार्ड नंबर 4 से न्यू मुंतखब कौंसलर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है, और अगर हम उनके सियासी करियर की बात करें तो उनके बड़े भाई अदालत हाँ मारूफ समाजी सियासी शख्सियत थे, जिनका एक रिलेशन चौधरी यासीन साहब के साथ था। एक भाइयों जैसा एक प्यार था, एक संग दड़ा था। उसी संग दड़े को तकवीयत दी, उसी को आगे बढ़ाया हाजी अब्दुल हालिक साहब ने। और हाजी अब्दुल हालिक इस वक्त न्यू मुंतखब कौंसलर भी हैं वार्ड नंबर 4 से। और जिस तरह से कोटली की अगर हम हदो हाल की थोड़ी सी बात करें तो आज़ाद कश्मीर में गो के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे और ख़ूबसूरत वादियाँ और बड़े हसीनो मजाज सिस्टम है, लेकिन कोटली एक ऐसा ज़िला है जिसमें 6 तहसीलें हैं और सबसे बड़ा आबादी के अतबार से सबसे बड़ा ज़िला है। और इस ज़िले की नुमाइंदगी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा है, इसलिए है कि यहाँ चौधरी यासीन साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात मारूफ समाजी सियासी शख्सियत जो बिज़नेस में एक जाना पहचाना नाम मराखल में है, और बहरिया टाउन जो है वो एक जाना माना नाम है, उसमें ये बिज़नेस के एतबार से उसी से मुंसलिक है। तो आइए उस पर भी बात करते हैं, और बात चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की तकर्री पर भी करेंगे, और बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से उसकी वर्थ कितनी है उस पर भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि सियासत आज से पहले आपने सिर्फ ग्रुप बंदी की सूरत में की है और दड़ाबंदी जो है उसको लेकर चले हैं आप। बाकायदा सियासत का आगाज़ आपने एज ए काउंसलर किया, सियासत का हिस्सा बनकर कैसा लगता है आपको सियासत में आकर? जी, सियासत में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली तो सियासत में आने का मकसद था खिदमत खलक, अपने आवाम की खिदमत। तो पहले तो मैं किसी सियासी पार्टी से या इतनी ज़्यादा मेरी आमांगी नहीं थी जी। तो चूँकि मेरे भाई हैं हाजी अदालत साहब, वो थे वाबस्ता थे, चौधरी यासीन के करीबी साथियों में शुमार होता था उनका, तो उनकी वजह से बस अब मुझे भी मौका मिला है। ठीक है, तो बल्कि चौधरी यासीन साहब ने ख़ुद मुझे ये कहा, तो उनके कहना मैं टाल भी नहीं सकता था। तो वैसे भी चलें, एक प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से मुझे खुद भी और आवाम को फ़ायदा पहुँचाने का एक मौका मिला, तो मुझे करना चाहिए। जिस तरह से 31 ईयर्स के लॉन्ग पीरियड के बाद ग्रास रूट लेवल तक आपको इख्तियारात दिए गए हैं आज़ाद कश्मीर की तारीख में, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? पहली बात तो ये है कि इसका क्रेडिट तो मैं प्राइम मिनिस्टर को दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास की एफर्ट थी, लेकिन उससे पहले की भी ये तजवीज़ थी। ठीक है, और पीटीआई के मंशूर में भी था, पीटीआई के मंशूर में भी था इस तरह, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी था। ये पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी था। हमारे चौधरी यासीन साहब जब ये कायम प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी ये कहा करते थे कि इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है एज अ प्राइम मिनिस्टर तो मैं यहाँ बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत करवाऊँगा। ठीक है, ये उनका भी ख्वाब था। तो अब चूंकि ये दौर है पीटीआई का, तनवीर इलियास साहब को मैं क्रेडिट लाजमी दूंगा। ठीक है, कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, और मैं समझता हूँ कि उनकी अनथक मेहनत से ये कामयाब इलेक्शन भी हुए हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। आपकी वार्ड है तरनोट के मसाइल पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से, वैसे तो अगर बात करें तो 40 ईयर्स का एक लॉन्ग पीरियड जो है चौधरी यासीन साहब जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और हल्के की पहचान भी हैं, अपना तारफ़ ख़ुद भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मसलसल इक़्तिदार उन्हीं के पास रहा। हल्के में आपकी वार्ड स्पेशली तरनोट में कौन कौन से मसाइल नज़र आते हैं आपको?
देखें जी, अगर हम सिर्फ तरनोट की बात करें ना, तो अगर आप 30-35 साल पीछे चले जाएं तो हम बिल्कुल एक बैकवर्ड एरिया में थे, ठीक है। उस वक्त जो भी वुज़रा तो पहले भी थे, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल हमारे इस रीजन को इग्नोर किए रखा। तो जब चौधरी यासीन साहब आए, पहले तो चलें जो एक आध इलेक्शन है वो तो वो खुद भी अपनी वो स्ट्रगल में रहे। तो उसके बाद ना सिर्फ तरनोट बल्कि इस पूरे इलाके में चौधरी यासीन साहब ने जितने काम किए हैं, आई डोंट थिंक कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी इतना काम करवा सकता है। आप देखिए हमारे तरनोट के मसाइल तो वैसे इनफरादी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर भी हर बंदे को मुस्तफीद नहीं कर सकता, लेकिन इज्तमाही तौर पर अगर कहें तो मैं समझता हूँ कि चौधरी यासीन साहब आज़ाद कश्मीर के वाहिद मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने इलाके में सबसे ज़्यादा काम करवाए हैं। अब देखिए हमारे हर घर में सड़क जाती है, इन पहाड़ों पे अगर आप विजिट करें तो इन पहाड़ों पे पक्की सड़कें जा रही हैं, ठीक है। छोटे छोटे मसाइल तो हर वक्त ये रहते ही हैं ना, तो वो भी इंशाअल्लाह चौधरी साहब खुद भी वो काम कर रहे हैं। और अब उनके जो बेटे हैं वो हमारे MLA हैं आमिर यासीन साहब, ठीक है। तो वो भी मेरा ख्याल है कि इनकी सारी जो तवज्जो होती है वो अपने हल्के पे होती है, ठीक है। जिस तरह से चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की तकर्री की बात है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की कैटेगरीज में आप भी आते हैं? लेकिन जी ख्वाहिश किसको नहीं होती, ख्वाहिश तो हर बंदे को होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे जो 8 वार्ड हैं, हमारी UC जो राजधानी है इसकी 8 वार्ड है, और 8 में से 7 जो वार्ड हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो वो कामयाब हुए हैं। तो मुझसे जो सीनियर लोग हैं मैं उनको बाईपास तो कर ही नहीं सकता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सारे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए हैं तो कोई भी चेयरमैन बन जाता है तो मैं समझता हूँ मैं ही बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो इतना ज़बरदस्त है कि सारे एक ही रीजन के रहने वाले हैं, हमारा मिलना जुलना है। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी यासीन साहब जो भी फैसला करेंगे वही हर्फ आखिर होगा। हमने तरनोट की बात की और मसाइल की हमने जिक्र किया है, तो आपको कैंपेन के दौरान कौन कौन सी मुश्किलात का फेस करना पड़ी? क्योंकि सियासत एक डिफ़िकल्ट टास्क है जिसमें लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को मनाना, लोगों को राग़िब करना, किसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, इट्स हाईली डिफ़िकल्ट। कितना डिफ़िकल्ट लगा आपको सियासत का ये हिस्सा? चूँकि ये मेरा पहला तजर्बा था, ठीक है, तो मैं इसको आसान समझ रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ठीक है, इतना आसान नहीं था। लोगों के छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं ना, जब मैं वोट मांगने के लिए गया हूँ तो वो कहते हैं नहीं जी ये पहले मसले हल करेंगे, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है उनको ब्रीफ करना पड़ता है, उनको मुतमिन करना पड़ता है, ठीक है। तो उस हवाले से तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में हमारी एक पहचान भी थी, ठीक है। मेरे जो आबाओ अजदाद हैं इन्होंने बड़ी शराफत से ज़िंदगी गुजारी है, लोग रिस्पेक्ट भी करते थे, ठीक है। मैं खुद भी एक सोशल वर्कर हूँ, ठीक है। तो इलाके के लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त भी बख्शी है, और ख़ास कर जब इलेक्शन इख्तिताम पजीर हुए, जब मैं इलेक्ट हो गया, ठीक है, तो मैं समझता हूँ इन लोगों का बड़ापन ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, स्पेशली PTI के जो कैंडिडेट थे, वो सबसे पहले मुझे मुबारक देने के लिए मेरे घर आए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मेरी दावत की अपने घर में। इसी तरह दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी सारे लोग मेरे घर में आए और उन्होंने एक्सेप्ट किया, नताइज को तस्लीम किया, और उन्होंने कहा जी हम इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि हमने जो भी सिलेक्ट हो जाता वो उसने आवाम की फलाह के लिए काम करना था इलाके में, तो उन्होंने कहा जी हम मिल के चलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये इन लोगों का भी बड़ापन है, तो और बाशऊर लोग रहते हैं। शाहनवाज साहब, जिस तरह से मेंबर ज़िला कौंसिल बने हैं, कौन सी उनमें खूबियाँ नज़र आती हैं आपको? बिल्कुल जिस तरह से चौधरी यासीन साहब हैं, आमिर यासीन हैं, क्या इसी तरह शाहनवाज जो हैं वो भी उसी तरह सेम है, या उनसे जैसे सियासत में तो उनका एक नाम है ये ऑलरेडी उनके ख़ानदान का, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो खुद को? इसको मैं इस तरह थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि चूँकि जिस तरह मेरा पहला तजर्बा, इसी तरह शाहनवाज यासीन साहब का भी पहला तजर्बा, ठीक है। लेकिन चूँकि एक सियासी ख़ानदान से वाबस्ता हैं, उनके जो वालिद हैं
वो आज़ाद कश्मीर के सबसे जो मैं समझता हूँ फेमस जो पॉलिटिशियन है उनमें शुमार होता है, ठीक है। तो जाहिर है बेटा बाप से तो सीखता है, ठीक है, और फिर घर में टोटल सियासी माहौल हो और उनके भाई भी एमएलए हों, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उनको उनके लिए सबसे बड़ी जो हमारे लिए इत्मीनान बख्श बात है ना कि फाइनेंशियली तौर पे चौधरी यासीन साहब इतने हैं स्ट्रॉन्ग के आई डोंट थिंक कि वो कहेंगे हम ये कहते हैं नहीं जी वो बंदा पैसे खा गया वो खा गया, वो इस टाइप के नहीं है। इस तरह उन्हें जो फंड्स मिलते हैं जिस तरह भी, बल्कि वो अपने पास से भी जो भी करते हैं वो इलाके के लिए जो कुछ भी वो उनसे बन पड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह शहनवाज यासीन साहब मेरा ख्याल है वो एक बाशऊर इंसान है, ठीक है, वो मेरे हम उम्र हैं, लेकिन मैंने जो उनका माइंड सेट देखा है उनके साथ उठना बैठना, तो मैं समझता हूँ कि वो टोटल वो जो एक प्रॉपर पॉलिटिशियन बंदा होता है इस तरह की, और इंशाल्लाह वो इलाके की बेहतरी के लिए बेहतरीन काम करेंगे। मेरा ख्याल है बेहतरीन इंतखाब होगा वो। आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते रहे हैं, लोगों के साथ वाबस्तगी रही है, तरनोट क्या, जड़ाई क्या, ये सारे एरियाज़ जो हैं आपके अपने ज़ाती हैं, सारे लोग आपको जानते हैं। बहरिया टाउन एक फेमस बिजनेस प्लान जो मलिक रियाज साहब ने उसको आगाज़ किया और आज माशाल्लाह से 8वां फेज़ भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में कंप्लीट होने जा रहा है। किस तरह से आप सर्विसेज वहाँ बिज़नेस के एतबार से कर रहे हैं? जी देखें, जो यहाँ जो जिस तरह आप लैंग्वेज सेंटर का आपने कहा ना, ये तो मैं तकरीबन 5-6 साल मैंने वो किया है ये इसका। उसके बाद मैं यूके चला गया था, वहाँ से मैंने पीजीडी किया था मैनचेस्टर कॉलेज से, ठीक है। तो उसके बाद मेरी वालदा नहीं मान रही थी कि मैं यूके में रहूँ, ठीक है, तो उनके इसरार करने पे मैं वापस आ गया। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी गुड लक थी कि मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला, और फिर वो मेरे हाथों में जब उन्होंने उनका रूह परवाज हुआ तो मेरे हाथों में उनका साथ था, ठीक है। इसी तरह मेरे वालिद साहब भी, तो मैं समझता हूँ मैं खुश नसीब तरीन इंसान हूँ कि मेरे वालिदैन उनके साथ मुझे रहना नसीब हुआ, ठीक है, मेरे साथ ही वो रहते थे, और उनके कहने पे मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। तो फिर चूंकि जब ये कोरोना का आगाज़ हुआ तो फिर तमाम जो जितने भी बिजनेस थे ना उन पे वो ये असरअंदाज हुआ। तो हमारे जो एजुकेशन जो सेंटर्स थे उन पे भी ये असरअंदाज हुआ इस तरह। तो फिर मैंने यहाँ उनको फिनिश कर दिया, वो ख़त्म करके मैं बहरिया में शिफ्ट हो गया। मेरे काफ़ी दोस्त वो बहरिया में वहाँ बिज़नेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इधर आ जाओ। तो वहाँ हमने स्मार्ट मार्केटर्स के नाम से, ठीक है, वहाँ हमने बिज़नेस शुरू किया प्रॉपर्टी का। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, वालिदैन की दुआएं, और मैं समझता हूँ मैं इंग्लैंड से बेहतर यहाँ लाइफ गुजार रहा हूँ माशाल्लाह से। गुड। लास्ट में आप अपनी वार्ड तरनोट के लोगों को, अपनी यूसी राजधानी के लोगों को, और आपके जो जड़ाई के तकरीबन सारे ही लोग हैं जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, क्या पैगाम देंगे उनको? पैगाम तो मैं उनको यही दूंगा कि पीपल्स पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अभी तक, ठीक है। अभी तक मेरा ख्याल है हम उससे डिसहार्ट नहीं हुए, ठीक है। हमें जो भी हमारे लीडर्स मिले हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से वो बेहतरीन लीडर्स थे, ठीक है। तो पैगाम जो वो यही है कि अब हमें मौका मिला है, ठीक है, हमारे साथ ताउन करें, ठीक है। तो छोटे छोटे जो हमारे फंड्स होते हैं या हम मिल मिला के अपने इलाके की तकदीर बदल सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जिस मिशन पे निकले हैं वो अल्लाह ने करम किया तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशाल्लाह। मैं अपने इलाके के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे इलेक्ट कराने में मदद की, ठीक है, मैं उनका इज़्ज़त बख्शी, उनका तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिन्होंने वोट नहीं दिए, ठीक है, वो भी मेरे अपने हैं, हमारे गांव के हैं। ये सियासत में ही होता रहता है, जाहिर है हर बंदा जिसको बेहतर समझा उसके साथ चलता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने लोगों की खूबी ये बयान करूँगा कि उन्होंने नताइज को फ़राख दिली से एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब सारे लोग मेरे साथ हैं और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसासत से जो मुझे ये बात कहने का मौका मिला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी अब्दुल हालिक साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। तरनोट के हवाले से प्लान जो है उनका ये है कि तमाम लोगों के साथ मिलकर वो वर्क करना चाहते हैं
और ये किसी भी माशरे के लिए, किसी भी इलाके के लिए खुशाइंद होता है जब कम्युनिटी में आप मिलकर जो है एक डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हुए, कैटेगरीज़ को देखते हुए, प्लान्स को देखते हुए, प्लान्स को सेटल करते हुए वर्क करते हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर आपको कामयाबी होती है। इसी तरह से चड़ोई जो इलाका है, दौलिया जटाई यहाँ की तहसील भी है, जड़ाई का एरिया भी कहलाया जाता है, जहाँ ऑफिस हैं तमाम डिपार्टमेंट के, जिसमें सबसे बेसिक असिस्टेंट कमिश्नर है जो तहसील की पहचान होता है। तो यहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक सार्ट आउट हैं भी, जो कोई हैं उस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला काम भी होगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।